सिडनी में हमला करने वाले साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय हैदराबाद से निकला। भारतीय पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है। भारतीय इदारा प्रिंट के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। सिडनी में हमला करने वालों की मजीद कड़ियां भारत से जुड़ गईं। हमलावर साजिद अकरम ने गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन के हुक्काम और आलमी जरीदों ने तस्दीक कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमलावरों ने यकम से 28 नवंबर तक फिलिपाइन का सफर किया था। BBC के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय और बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। द गार्जियन की भी साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत ली। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि हमलावरों के फिलिपाइन के सफर की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि हमलावर दाइश से मुतासिर थे। गाड़ी से धमाका खेज मवाद और दाइश के 2 झंडे मिले हैं। BBC के मुताबिक फिलिपाइन में हमलावरों के मुबैना तौर पर अस्करी तरबियत हासिल करने की इत्तलात है। फिलिपाइन के जनूबी जजीरे में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात रही हैं। सिडनी के साहिल पर फायरिंग करने वाला नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक नवीद अकरम की दहशतगर्द तंजीम दाइश से राबितों के शवाहिद मिले हैं। नवीद अकरम 2019 से इंसदादी दहशतगर्दी इदारों की नज़रों में आ चुका था। ये किसी मजहब नहीं बल्कि शिद्दत पसंद नजरिए से जुड़े अफराद के इक़दाम हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमलावर को दबोच कर जिंदगियां बचाने वाले अहमद से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की मुलाकात। बहादुरी की तारीफ। कहा, आप ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं। आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। हीरो अहमद की दुनिया भर से पजीरा है। मारूफ अमरीकी अरबपति का $1 लाख इनाम का ऐलान। अहमद के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग मुहिम, $10 लाख से जायद रकम जमा। घोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर धावा। लूटमार के साथ 18 मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। हुक्काम के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। 3 मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए सिंध हुकूमत से राबता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। सूबाई वज़रा मीना खान आफरीदी, शफी जान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही है। मरियम नवाज की हुकूमत गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर खड़ी है। सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का 2 साल में एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल है, दूसरी तरफ जहनी मरीज का। इस्लाम कोट से छोर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सिंध काबीना ने मंजूरी के लिए 6.5 अरब रुपए से जायद फंड्स मंजूर कर लिए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि रेलवे लाइन के जरिए कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे की मजमूई लागत 90 अरब रुपए है। इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का FPR का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हुकाम की जायदादों की नई कीमतों के तयन की हिदायत। कहा, 8 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन 31 जनवरी तक मुअत्तल रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर ने FPR की नई वैल्यूएशन को मुस्तरद किया था। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, मास्टरमाइंड और उनके शोहर से सोना और 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। JIT का जाए वक़ूआ का दौरा। कराची में गाड़ी की नंबर प्लेट छुपाने वाले और जाली नंबर प्लेट लगाने वाले खबरदार। जाली नंबर प्लेट पर गाड़ी जब्त और मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ की वार्निंग। कहा, ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाना भी गैर कानूनी है। एक्साइज रिकॉर्ड देखकर एक्शन होगा। ऐसी गाड़ी या बाइक जिस पर कोई लोगो या मोनोग्राम होगा जब्त होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर के इलाके में डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। क्लीनर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर और कोच ड्राइवर रेस लगा रहे थे। कोच ने गाड़ी को टक्कर मारी। कार सवार महफूज रहा।
भारत का दिफाई बर्तरी का खुद साख्ता बयानिया एक बार फिर बेनकाब। बरतानवी जरीदे के मुताबिक 52 मिनट की पाक भारत फ़ज़ाई जंग में भारत के 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करके एक और बड़ा धचका दिया। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी फैलाने का मरकज। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका के बाद सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद सिक्योरिटी ज़राए का कहना है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबता वाज़ेह करता है कि वो हमले में मुलव्विस रही है। भारत की खामोशी अक्कासी करती है कि वो हमले में मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि सिडनी साहिल के हमलावर दाइश के नज़रियात से मुतासिर थे। दुनिया दाइश की इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज नज़रियात से दोचार है। वफाकी हुकूमत का मार्च 2026 में 5G की लॉन्चिंग का हदफ सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा सारिफीन के डाटा और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नेटवर्क्स की महफूज तनसीब और ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। तानिहाय आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल मुकम्मल हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी ने कहा कि APS के मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। बाजोड़ में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कहा कि हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में शोहदा के वर्सा के लिए इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा जख्मी एहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा कि फैज़ न्याजी गट्स जोड़ तरक्की का रास्ता रोके रखा। फैज़ हमीद को सज़ा एहतसाब के अमल का आगाज़ है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। कमेटी 3 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। 5 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुसाफिर जाली वीज़ों के जरिए ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहे थे। कराची के MA जिन्ना रोड पर IT टावर बनेगा। सिंध काबीना ने तारीखी इमारत की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बसें खरीदने और मलीद में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। शिकारपुर में सरकारी कॉलेज के लिए फंड्स की मंजूरी। दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए भी 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में बरवक्त इक़दामात से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है। स्मोक कंट्रोल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह ने कहा कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। फैज़ हमीद को सज़ा इदारों में एहतसाब के अमल का हिस्सा है। पूरी कौम ने पाक फ़ौज का गैर जानिबदार और शफाफ एहतसाब देखा। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर भट्टू मुतअद्दिद बार रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। बतौर वफाकी वज़ीर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर आसिफ अली जरदारी का इज़हार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के मुतासिर अफसरान को बरवक्त तरक्की के लिए
अहल करार दे दिया। सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुताल्लिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। ढाका ने भारतीय सफीर को तलब कर लिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने कहा, हसीना वाजिद इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। भारत से उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्विस अफराद की हवालगी का भी मुतालबा। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के भारत में औरत दुश्मनी और इस्लामोफोबिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल। मोदी के अहम इत्तेहादी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब उतार दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए भोंडी और गैर इखलाकी हरकत की। भारतीय अपोजिशन ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। कहा कि हुकूमती रहनुमाओं की जहनी हालत खराब है। कोयटा से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 3 ट्रेनें मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर, कराची और चमन जाने वाली ट्रेनें मुअत्तल की गईं। बीबीसी को अपनी 100 साला तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $10 अरब के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कहा, मेरी 6 जनवरी की तकरीर के एडिट शुदा क्लिप चलाए गए जिससे साख को नुकसान पहुंचा। बीबीसी का मुकदमे के दिफा का ऐलान। मैक्सिको में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा फुटबॉल ग्राउंड के करीब फैक्ट्री पर गिरा। हादसे के बाद आग भी लग गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 1,33,00,000 बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। हुकाम की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सड़कें ज़ेरियाब, अंडरपासेस पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में डूब गईं। सऊदी हुकाम ने स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए। मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर रॉब राइनर और बीवी की मौत के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने तहकीकात के बाद मकतूलीन के बेटे को मौत का जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का अंडर-19 एशिया कप में मुकाबला। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए। अहमद हुसैन की निस्फ सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में अमारात की बल्लेबाजी। लाहौर के LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कराची स्टेडियम की तामीर नौ के दूसरे मरहले की भी मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी ने कहा, कोशिश है मुजफ्फराबाद स्टेडियम में PSL के मैचेस कराएं।